नमस्कार दोस्तों। कुणाल गौतम जी की क्वेरी थी कि क्या मेट्रो कनेक्टिविटी सोहना तक बनेगी नहीं बनेगी, कितने दिनों में बनेगी। आई थॉट कि क्यों ना मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर के डिस्कस किया जाए। मैंने एक पुरानी वीडियो की हुई थी जहां पर कि जो हुडा सिटी सेंटर का जो येलो लाइन है वो एक्सटेंड होकर के वापस से साइबर सिटी वाली लाइन में जुड़ने वाला है। ये हमारा हीरो होंडा चौक वगैरह से होता हुआ जाएगा। इस पर काम काफ़ी सारा हो चुका था, अप्रूवल वगैरह से रिलेटेड इन्वायरमेंट क्लियरेंसेज वगैरह भी मिल चुकी थी और आई थिंक इसका जो टेंडर है वो भी पास हो चुका है और कुछ दिनों में काम होना भी शुरू हो जाएगा और कुछ हलचल ऑलरेडी सुभाष चौक के आसपास शुरू हो गई है। तो काफ़ी सारे ब्रेक्स के बाद ये प्रोजेक्ट वापस से स्टार्ट हुआ है। इससे यस काफ़ी लोगों की क्वेरीज आने लगी हैं कि क्या वो सुभाष चौक से सोहना तक रोड की कनेक्टिविटी आएगी या नहीं आएगी। स्पेशली जो द्वारका एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग एक मेट्रो कनेक्टिविटी की बात थी, क्या वो की जाएगी। तो आज इस पर बात कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें तो यस हो सकता है जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अफवाहें फैला रहे हों इन सारे मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर के, बट मेट्रो कनेक्टिविटी की सच्चाई क्या है इस पर बात करेंगे। जो सोहना वाला रोड है वहाँ पर कोई ऐसा सच प्लान नहीं है, स्पेशली सुभाष चौक से सोहना को कनेक्ट करने को लेकर के। अभी कुछ ही साल हुए हैं इस गवर्नमेंट ने वहाँ पर फ्लाईवे डेवलप किया है और उनको भी टोल लेना है, राइट। अगर उसी के अलॉन्ग वो एक मेट्रो बना देते हैं तो व्हाट वाज पॉइंट इन मेकिंग दैट बिग हाईवे, राइट। अगर वहाँ की कनेक्टिविटी कभी आती है तो आई थिंक जो हमारी पुरानी लाइन है सेक्टर 56 पर जो ख़त्म होती है रैपिड मेट्रो की, वो वाली एक्सटेंड हो सकती है। बट इसको लेकर के कोई भी बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में कोई चर्चा तक नहीं है। अब अगर द्वारका एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग की बात करें तो यस इनके मास्टर प्लान में ज़रूर था कि यहाँ पर ये मेट्रो की कनेक्टिविटी रखेंगे, बट अगेन यहाँ पर वापस से कोई हलचल नहीं है। सिर्फ जो बात है वो सिर्फ येलो लाइन के एक्सटेंशन एंड रिकनेक्शन की है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो कि दिल्ली को अलवर से कनेक्ट करेगा। अब इससे होगा क्या क्या, दारूहेड़ा के आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशली जो बड़े लैंड पार्सल्स हैं, चाहे वो वेयर हाउसेस के फॉर्म में हो, फैक्ट्रीज़ के फॉर्म में हो, इनकी वैल्यूएशन ज़रूर बढ़ेगी। तो अगर आप पंचगांव के आगे और दारूहेड़ा से पहले पहले अलवर के आसपास कोई एक बड़ी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं जो कि हाईवे पर हो, राइट, तो ऐसे केस में ये एक अच्छी डील हो सकती है। मैं रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, यस रेजिडेंशियल में भी जंप आया है क्योंकि अभी रिसेंटली रैपिड रेल ट्रांजिट के ट्रैक के लिए इन्वायरमेंटल सर्वे करने के लिए टेंडर पास किया गया था और टेंडर एलोकेट भी हो गया है। तो आगे आने वाले टाइम में 5 से 6 साल में आप देखेंगे कि दिल्ली से अलवर की कनेक्टिविटी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। यस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट स्टेशंस यहाँ पर नहीं होंगे, बट स्टिल आपको बेहतर कनेक्टिविटी ज़रूर मिलेगी और ये फ्यूल करेगा यहाँ के आसपास के रियल एस्टेट को। रिसेंटली अगर आपने देखा हो जो वहाँ के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं और प्लॉट्स हैं उनके रेट में भी जंप देखने को मिला है। इसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि इस तरीके की कनेक्टिविटी आने की बातें चल रही हैं और फॉर श्योर अगर ये गवर्नमेंट रिपीट होती रही तो 5 से 7 सालों में आप यहाँ पर देखेंगे कि काम 50% 70% के आसपास कंप्लीट हो चुका हो, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने गुड़गांव की मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर के आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर किया हो। यस, गुड़गांव रिक्वायर्स मेट्रो कनेक्टिविटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। द सिटी विच हैज़ गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट and rich prefers traveling into the public transport is a rich city। आज के डेट में यस गुड़गांव बहुत गरीब शहर है क्योंकि यहाँ पर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोन पर कार लेता है। बीइंग अ कार फ्रेंडली सिटी, यस मैं ये नहीं कहूँगा कि आज के डेट में आप यहाँ पर बाइक पर ट्रेवल करें, स्पेशली नाइट के टाइम में। तो कार गुड़गांव जैसे सिटी के लिए जिस तरीके से डिज़ाइन की गई है यस नेसेसरी है, बट यस अगर यहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी की अच्छी सुविधा हो तो अच्छे लोग अट्रैक्ट किए जा सकते हैं और स्कोप यहाँ पर है। बट कोई स्कोप अभी तक नहीं दिख रहा सोहना की कनेक्टिविटी का और द्वारका एक्सप्रेसवे की मेट्रो का। जैसे ही कुछ आता है तो श्योर मैं अपने ट्विटर पोस्ट के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से या इवन यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ये न्यूज़ आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं न्यूज़ से ज़्यादा आपको एनालिसिस डिलीवर करूं, राइट। दिस इज़ अ रियल एस्टेट एनालिटिक्स चैनल, नॉट अ न्यूज़ चैनल, बट स्टिल अगर ऐसा कुछ होता है और गुड़गांव को बहुत अच्छा
अच्छी कोई चीज़ मिलती है तो मैं भी कई बार अपने आप को नहीं रोक पाता आप लोगों से शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एलीट मेंबरशिप ऑफ़र की है जहाँ पर हम मंथली मिलते हैं, जहाँ पर आप इंटरेक्टिव वे में अपने क्वेश्चंस का रेजोल्यूशन पा सकते हैं। और वहाँ पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस भी स्टार्ट कर दी हैं आपके रियल एस्टेट परचेज़ को स्मूथ करने के लिए, स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि हिडन जेम्स हैं गुड़गांव के, इन पर भी बात करना मैंने शुरू किया है। प्लीज़ चेक आउट एलीट मेंबरशिप, यू विल लाइक इट। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। सी यू इन अदर वीडियो।